आरक्षण कहाँ गया जो संविधान बना है हमारा? आप ही आते हैं यादव लोग कि और भी कोई लाता है? नहीं, हम यादव की बात नहीं कर रहे, हम तो बैकवर्ड। ये डिबेट चल रहा है, ठीक है? यही बात सुनिए, ये डिबेट चल रहा है तो मैं यादव 2017 के पहले 6 घंटे बिजलियाँ मिलती थी, 6 घंटे। आज कितनी बिजलियाँ मिल रही हैं? कै घंटे मिल रही है आप ही बताइए। इसी से तो हम 300 यूनिट फ्री कर रहा है हमारा आदमी। जो 6 घंटे बिजली दे रहा है वो 300 बिजली यूनिट के देगा फ्री में, छोड़िए। और जो ट्रांसफार्मर जल जा रहा था 14 दिनों के लिए, ऐसे ही है। पुरानी चक्किया में जला था, आज तक नहीं बदला, 14 दिन बाद बदलाया, वो भी चंदे के पैसे से। और आप 300 यूनिट बिजली देकर एहसान करेंगे क्या? नमस्कार, बेदरक-न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हालचाल दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं चकिया विधानसभा में। चकिया विधानसभा में एक चाय की दुकान है जहां पे हैं, हालचाल लेते हैं लोगों से। आपको बता दें कि यहां पे समाजवादी पार्टी से जो दावेदारी कर रहे हैं वो एडवोकेट जितेंद्र कुमार हैं। साथ ही साथ चकिया में सिटिंग विधायक ने, बीजेपी सिटिंग विधायक का अपने टिकट काट दिया है शारदा प्रसाद का, और टिकट कल दिया कैलाश खरवार को यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों के बीच में हम बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है और क्या रीजन रहा जो विधायक का टिकट काटना पड़ गया। नाम बताइए भाई साहब अपना। अरुण कुमार पटेल। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो इस समय समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का है, क्या कोई रीजन? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है, क्या रीजन हो रहा, क्यों टिकट काटा गया, क्या कहना है आप लोग? अब वो तो बीजेपी के लोग बता सकते हैं, वो निकम्मा रहे होंगे तभी न कटा होगा। तो आप नेता हैं क्या? हैं? आप नेता हैं? अब आपको जो समझ लीजिए। आप बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, मतलब आप पब्लिक हैं या नेता हैं? आप पब्लिक हैं। पब्लिक हैं तो कही न रहे हैं कि टिकट उनका कटा है, तो बीजेपी की हाई कमान बताएगी ना, जनता, आम जनता। काम वाम नहीं किया था क्या यहाँ पे? काम किए होते तो उनका टिकट कटता। और यहाँ पर योगी जी को ब्रह्म हत्या लग गया इस बार। इतने ब्राह्मणों का इन्होंने इनकाउंटर जो करवाए वो, उनको ब्रह्म दोष लगा है, उनको जाना इस बार है। ब्रह्म दोष लगा है? कैसे? 740 ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाए। आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश चौबे। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आप ब्राह्मण हैं? बिल्कुल। अच्छा। और खांटी समाजवादी पार्टी से हम लोग हुए हैं सिर्फ उनके क्रियाकलाप के ऊपर। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है, विकास दुबे एक मेन मुद्दा बनाया जाता है विकास दुबे का। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो उसमें गलत क्या हुआ? गलत काम किया किसने? विकास दुबे अपराधी थे। विकास दुबे अपराधी थे, उनका इनकाउंटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जो दुबे जो उनका भांजा था उसका इनकाउंटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन की बहू घर में आई थी, वो कौन से अपराध की थी जो आज खुशी दुबे मैं बात कर रहा हूँ। वो तो 2 दिन के गौने लड़की आई थी। किस अपराधी श्रेणी में उसका नाम है? क्यों उसको जेल भेजा गया? इसका जवाब योगी सरकार दे। इसलिए ब्राह्मणों में नाराजगी है। ब्राह्मणों में तो 70% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा। चकिया विधानसभा में बात कर रहा हूँ। अच्छा। जी। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। सही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं ठीक है, ब्राह्मण है, बिल्कुल है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा राम आशीष यादव। आप यादव जी? जी। आप क्या कहना है? राम प्यारे शुक्ला। आपका भी यही मानना है? हमारा भी यही मानना है। इस बार भारत बनाम भाजपा की लड़ाई हो गई है। सारी पार्टियां एक तरफ हो गई है। भाजपा की गलत नीतियों और समाज विरोधी, किसान विरोधी पार्टियां एक तरफ कहाँ हो गई होती तो गठबंधन हो जाता ना। बसपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, बाकी पार्टियां अलग रही है। जनता एक तरफ हो गई है। पूरा भाजपा को मन बना लिए हैं लोग हराने के लिए। किसान विरोधी और सारी जो है इसका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब हम लोग माननीय अखिलेश सरकार के नेतृत्व में सारा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बताइए भैया, क्या माहौल है? हमारा नाम पप्पू यादव है। यहाँ माहौल एकदम सपा का यहाँ लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का सरकार बनने जा रही है। यहाँ जितेंद्र एडवोकेट यहाँ विधायक बनने जा रहे हैं। चकिया से। बाबा आपका क्या नाम है? बिंदु कनौजिया। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि सपा की सरकार बनने जा रही है। सपा की सरकार बनने जा रही है, क्या रीजन है? रीजन क्या है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो क्यों सपा की सरकार बनेगी? क्या भाजपा ने कुछ किया नहीं है यहाँ। तो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिला है, आवास की बात की जा रही है, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है, तब भी आपको क्यों ऐसा लगता है? राशन मिलने से 5 किलो राशन से पूरा दी जाए। विधानसभा में कोई इनका शिलान्यास हुआ नहीं है भाजपा का।
कोई कार व्यवस्था नहीं हुआ है आज तक। और आप हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोली। क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि आपका क्या विचार है पहले तो? भैया हमारा नाम दशरथ सिंह है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा से हम लोग इसलिए नाराज हैं कि भाजपा पहले नंबर तो झूठ की पार्टी है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, छात्र विरोधी है। उसमें केवल उसको हिंदू मुसलमान के अलावा भाजपा में कुछ नहीं है। मुसलमानों का ऑक्सीजन लेकर के जिंदा है, मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दे, उस दिन भाजपा का सांस टूट जाएगा। और मंदिर वो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं जो केशव मौर्य हैं कि जिन्नावादी तो अखिलेश यादव है, जिन्ना का नाम लेके जी रहे हो। ये जिन्ना की बात जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान में यूपी में 3 माफिया उनको दिखाई दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बकरी चोर आजम खां। और जितने माफिया हैं, चाहे ब्रिजेश सिंह हो जो 7 लोगों को सिकरौड़ा में एक दिन मार दिए, उस पे तो वो केस खत्म ही हो गया। कौन खत्म हो गया? खत्म तो हम ही लोग कर दिए तो हो क्या गया? बस 3 माफिया हैं, ये 3 माफिया मार दिए, अब खत्म हो गया, बुलडोजर चला दिए। और जो 7 किसान 5 किसान पत्रकार मारे गए, उसमें तो बुलडोजर उनका रह गया, इधर है। उसमें भी अभी मोदी जी आए थे टीवी पे इंटरव्यू में, एनआई के इंटरव्यू में बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम किया बता रहे हैं। सुनिए, ऐसा है ना कि ये धोखेबाज भाजपा सरकार धोखा देती है। 302 का मुलजिम डकैती छिनैती, उसकी जमानत 4 महीने में, अब बकरी चोर की जमानत साल भर हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारे और भी जमीन कब्जे का भी तो बात है। सभी शरीर देखिए, ये चार्जशीट की बात है। ये जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन जो चार्जशीट लगाता है, उसी के आधार पर केस बनता है। जो पैरवी होती है सरकारी वकील के हिसाब से कहना है कि चार्जशीट जो है बाकी केसेस में तगड़ी लगाई गई है, इस केस में हल्की लगाई गई है, इसीलिए इनकी जमानत हुई है। अगर ये पैरवी किए होते तो उनकी जमानत न हुई होती। और बार बार वो गृह मंत्री कह रहे थे उनके पिताजी कि अगर साबित हो जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, साबित हो जाएगा इस्तीफा दे देंगे। जब साबित हो गया जांच में, इस्तीफा दे दिए? इस्तीफा तो नहीं दिए। कह तो रहे, मोदी जी बोल रहे थे कि कार्रवाई जो है तुरंत एसआईटी का गठन करना, सारी चीजें करना और जेल भेजना है। हम ये कह रहे हैं, गोरखपुर में मारा गया वो आदमी, मनीष गुप्ता हत्याकांड की बात कर रहे हैं। हाँ। उस केस में भी तो पुलिस जिसने पुलिस ने किया उस पर कार्रवाई हुई। हम ही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, तो क्यों मारा गया? कैसे उनकी पुलिस मार रही है? उन्हीं के गांव में जहां वो, उसी के शहर में जहां वो मुख्यमंत्री हैं। यही न है, 12 बजे रात को एक लड़की जला दी जाती है, हाथरस को पेट्रोल डाल करके, उसके माँ बाप तड़पते रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। उन्नाव में अभी एक जो दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, सुनिए, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, उनके बेटे पे आरोप है और उनके खेत में जो है डेड बॉडी पाई गई है। हाँ, तो एक दलित लड़की की। हाँ, तो अपहरण और हत्या। देखिए सुनिए, वो क्या कहना, जो थे वो समाजवादी पार्टी के नेता 4 साल पहले मर चुके हैं। उनका जो बेटा है, कोई जरूरी नहीं कि उनका बेटा समाजवादी पार्टी का हो। मतलब गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री का बेटा हो जाता है और समाजवादी पार्टी के लोग मर गए तो मर गए वो नेता, तो उनका लड़का अपराधी। वो मर गए, वो न तो सदस्य है, न तो संगठन का पदाधिकारी है, न तो कोई मतलब है। ये तो बात नहीं। वो तो ललकारे 4 दिन पहले, ठीक है देख लेंगे हम, और उनके ललकारने के बाद ये कांड हुआ है, उनका लड़का किया है, कह करके कराए हैं ना। कौन कह के कराए? वही मंत्री जी। अच्छा। मंत्री जी मंच से ललकार, किसान के बात कर रहे हैं, किसानों की बात। और इसलिए परेशान हैं। 50 किलो की यूरिया की जो बोरी थी 45 किलो हो गई, दाम भी बढ़ गया। नीम कोटेड कर दिया, जिससे कि जो है उसका काला बाजारी सुनिए, हम ये कह रहे हैं किसानों की आय दूनी, 15 लाख रुपए खाते में जाएगा। हम लोग क्यों वोट दिए थे भाजपा को कि हमारे खाते में 15 लाख आई? तो लोकसभा में दे लेला ना, फिर विधानसभा कहीं जिता देला यहाँ के विधानसभा तो हम तो उस समय तो कार्यकाल चलत रहल ना उनकर,
तब न हमन जिता दिली कि दोनों डबल इंजन का सरकार हो जाई तो हमन का कुल फायदा हो जाई, कर्जा माफ हो जाई। जेकर लिस्ट गई कर्जा बन करके, लिस्ट गई माफ नहीं हुआ, फर्जी माफ हुआ कागज पर, पूरा बैंक का लोन बाकी है, किसान मर रहा है। किसान की आय दुगुनी कहने की बात किए थे 22 तक, किसान की आय आधी हो गई। 700 किसान मरे साल भर, उनके चिंता ना रहे, दिल्ली से वहाँ तक ना आए गाजियाबाद बॉर्डर, साल भरे के बाद 700 मर गई, तब आगे गाजियाबाद अब कहते हो कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पौली, माफ़ी मांगा थी, अच्छा जा लो घरे। अभी भी कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है वो। कौन अच्छी चीज़ थी, हम समझा नहीं पाए, देश हित में वापस। हाँ हाँ, अगर कह रहे हैं अच्छी चीज़ है तो इसका मतलब फिर ला दें। कहे थे कि एमएसपी हम लाएंगे, ला दिए, एमएसपी ला दिए। अभी जो घोषणा पत्र आया है, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो बोला गया कि एमएसपी को और मजबूत करेंगे। इसको घोषणा पत्र में जो बीजेपी का घोषणा क्या पत्र मजबूत करेंगे, संकल्प पत्र नहीं जैसे क्या मजबूत, वही तो बतावे ना कैसे मजबूत करेंगे, उनका तरीका क्या है मजबूत करने का। यही तो एमएसपी पर धान की खरीद हो रही है। आज तक किसान ट्रैक्टर पर टाली पर धान लाद करके खड़े हैं। बिचौलिया लोगों का, भाजपा के लोगों का उनके घरे पर तौला जात हो, हम गरीबन का धान घरे में पड़ल है 1200 रुपया कुंटल, 1500 रुपया कुंटल बनिया ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें धान खरीद रहे हैं, धान खरीद ले, एक खरीद गया, वो खरीद गया, टोटल फर्जी। आरक्षण खा गए, जहाज बेच दिए, रेल बेचने जा रहे हैं, बिजली बेच दिए। जब सारा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो जो हमारा आरक्षण 27% था, 21% था, तो प्राइवेट सेक्टर वाला जो उद्योगपति होगा हमको क्यों लेगा? उसको तो काम वाला आदमी चाहिए। सही बात है, काम होना चाहिए तभी तो विकास होगा। तो जाके मतलब आरक्षण के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं कि सरकारी रहता तो बिना मतलब क्वालिटी का हो जाता ना, नौकरी हो जाती। तो अगर प्राइवेट होगा, अच्छे लोग को नौकरी मिलेगी, विकास होगा। हाँ, सही बात कर रहे हैं। अच्छे लोग कौन हैं? हमारे लोग सेना में भर्ती करके रियाज मर कर जाते हैं बैकवर्ड। हमारे लोग देश की रक्षा करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, कापी किताब बोरा में भर के टाट पर बैठ के। उनके देहरादून में पढ़ते हैं, उनके दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं। तेज वो होंगे, क्वालिफाइड वो करेंगे। हमारा तो 2 महीना से स्कूल बंद करके 50 साल पहले भारत के लोगों को ढकेला जा रहा है कि ये पढ़ जाएंगे, लिखेंगे तो कम से कम प्रश्न करना बंद कर देंगे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो प्रश्न नहीं करेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो प्रश्न करेंगे। सारे IAS वो हैं, सारे PCS वो हैं, सारे जज वो हैं। 15% की आबादी, अब 95% वो हैं, और जो 85% है वहाँ तो आरक्षण लागू है हर जगह, हर जगह। मतलब अभी क्या आरक्षण के साथ क्या खेल हुआ आपके हिसाब से, बताइए। 69,000 की भर्ती हुई। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, 69,000 की भर्ती हुई थी अभी। 69,000 में 27% बैकवर्ड, 21% शेड्यूल कास्ट, 49% हुआ। आप बता दीजिए पेपर क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर क्या पिछड़ा वर्ग आयोग जो उन्होंने बनाया क्या कह रहा है? कई % हुआ है? योगी जी कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। पहले एक जाति एक जाति के लोगों तर्क करिए, एक जाति के लोगों को पहले नौकरी दे दी जाती थी, अभी हमने एकदम पूरा वो किया। हमारा आरक्षण कहाँ गया जो संविधान बना है? हमारा आते हैं यादव लोग कि और भी कोई लाता है? यादव की बात नहीं कर रहे, हम तो बैकवर्ड। ये डिबेट चल रहा है, ठीक है? यही बात ये डिबेट चला है तो मैं यादव 2017 के पहले 6 घंटे बिजलियाँ मिलती थी, 6 घंटे। आज कितनी बिजलियाँ मिल रही हैं? क्या घंटे मिल रही है आप ही बताइए। इसी से तो हम 300 यूनिट फ्री कर रहा है हमारा आदमी। जो 6 घंटे बिजली दे रहा है वो 300 बिजली यूनिट के देगा फ्री में, छोड़िए। और जो ट्रांसफार्मर जल जा रहा था 14 दिनों के लिए, ऐसे ही है। पुरानी चक्किया में जला था, आज तक नहीं बदला, 14 दिन बाद बदलाया, वो भी चंदे के पैसे से। और आप 300 यूनिट बिजली देकर एहसान करेंगे क्या? 6 घंटे बिजली। पहले लेखपाल कानी गो जो काम करते थे जनता का 50 रुपए घूस में, अब घूस 50 के जगह 250। आपके टाइम भी घूस था, मतलब सपा में भी घूस था, लेकिन अब ये घूस बढ़ गया। विकास बढ़ गया तो घूस भी बढ़ गया। कौन सा विकास बढ़ा? रोड बन रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, विकास। महंगाई बढ़ी तो घूस भी बढ़ गया। क्या हम ही करें? कौन सा विकास? आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घूस बढ़ा। 110 नंबर से 112 कर दिए, विकास हो गया। कहे टिकट मिले क्या बोल रहा? समाजवादी पार्टी बोले विरोध करने लग रहा।
विधायक का कहाँ है बोला ये हो टिकट मिला ये बता बोला कहाँ है बोला टिकट मिला लेकिन जाति पे वोट करे क्या बोली जितने का जितने का टिकट पास नहीं हुआ यहाँ सीआरपीएफ कैंप हुआ जितने का टिकट मिलल जल्दी बात करे यहाँ विकास के लिए बात कर रहे हैं। आज 5 साल में 5 साल में 22 घंटे आराम से सबको मौका मिलेगा, आराम से बात करिए, आराम से। विकास की बात कर रहे हैं। पीछे रुक जाओ ये विकास की बात कर रहे हैं। 5 साल में हम लोगों को 22 घंटा लाइन मिला। हमारे यहाँ सीआरपीएफ कैंप बन रहा है। हमारे यहाँ रोडों की स्थिति बहुत दयनीय थी, वो सही है चारों तरफ, चाहे बिहार जाने के लिए, चाहे एमपी जाने के लिए, चाहे हमें बनारस तक का रोड एकदम सही हुआ। ये विकास में क्या चाहिए, बस थोड़ा सा बेरोजगारी है, वो भी खत्म होगा, समय मिलेगा। जब जितने विधायक को टिकट मिला जातिवाद क्यों जाति बेच रहे हैं? झगड़ा नहीं होता गोल के कहीं कर दिया उतना जितने विधायक कहीं कर दिया उतना जितने विधायक कोल के कहें देखिए क्या कहें यहाँ जो भाजपा के विधायक 5 साल थे, उन्होंने गांव में, क्षेत्र में, जनता के बीच में न तो दर्शन दिए, न तो गए और न तो कुछ काम किए, न तो उनको कोई जानता है। वैसा ही उनका भाई अपन बात कहा। देखिए लोगों में इस समय सपा के प्रति रुझान है, सपा की लोगों की चाहत है कि सपा की सरकार बने और इनको देख लिया गया भाजपा बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, यहाँ बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन की सरकार से सर्वोच्च समाज सबको बड़ा एकदम लाइमलाइट से दूर है बहन जी। हाँ बहुत बढ़िया है बहन जी ने सरकार कोई नहीं चलाया है आज तक। ये तो लाइमलाइट से दूर है आजकल, बड़ा प्रचार कम कर रही है। नहीं प्रचार चल रहा है भाई। आरोप तो ये भी लगता है किसी के एक मिनट रुकिए, किसी के घर में लाठी नहीं था, लाठी ने मोदी जी दिए, आवाज नहीं था, रहने का व्यवस्था नहीं था, आवाज दिए मोदी जी। ये है विकास, उतना कोई विकास नहीं किया है। बिजली मिल रहा था, आज बीजेपी के समय में आपको कितनी बिजली भी मिल रही है। पहले ये देखिए कि बीजेपी के समय में आपको बिजली कितनी मिल रही है। जितना बीजेपी लाइन देती है उतना कोई बिजली आज तक नहीं दिया है। बिजली की बात करते हैं आप लोग, बिजली पे बिजली नहीं मिली। बिजली बहन जी की सरकार में नहीं मिली। बताइए कौन सरकार ऐसा है कि 1 साल में कर दिया है? उनको 6 महीना की सरकार बीजेपी मिली है। सुबह 8 घंटे लेते थे, 4 दिन या रात, इसमें आपको मिल रही है। आप भुक्तभोगी हैं, आप श्रम कार्ड यूज कर रहे हैं। जो कर दी वो कोई नहीं किया। 6 महीना में नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो लेबर का तनख्वाह 200 था और 300 हुआ है। 300 हुआ है, कैसे हुआ है? मतलब कि बहन जी लेबर में लेबर 5 साल तक बहन जी 5 साल तक थी, कितनी बिजली मिल रही थी? माने बहन जी 5 साल तक कम मिली, लेकिन कम क्या मिले थे बताइए? कम क्या मिले? बिजली मिल रही थी। आप 20 घंटे को जो आज श्रम कार्ड मिल रहा है, कौन दे रहा है? कितना आप लोगों ने सोचा है गरीबों के लिए? मजदूर देगा आगे से आराम से गरीब के आराम से बात करो, आराम 20 किलो राशन मिल के था, जो सुविधा लेगा वो पैसा देगा। हाँ बहन जी का सरकार चाहिए। बात रखिए, सबको मौका मिलेगा, अपनी बात रखिए, लेकिन आराम से बात। हम कह नहीं रहे हैं कि बहन जी का सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश में। हाँ भैया जी के अलावा नोट करो कि इधर आओ। हम नहीं बोलेगा। नहीं तो ही सरकार बना था, तो ही चलावा गरीब मरा, तुम खली मरा, आवाज तो ही दिले हुआ, झगड़ा नहीं भाई, आवाज था। लॉजिकल बात करिए, झगड़ा नहीं। आप बताइए क्या कहना भाई? सही बोली ना। सरकार के काम से कितना खुश है? हम कुछ नहीं खुश हैं सर, कुछ नहीं खुश हैं। नौजवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है जी। ये तो सारे लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वो लोग सब लोगों का होगा, कह रहे हैं। कमी बहुत कुछ है। शिक्षा देखिए, शिक्षा विद्यालय बंद है। जब वोट एक है, प्रधानमंत्री एक है, मुख्यमंत्री एक है, तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। शिक्षा तो इतना हाईटेक स्कूल बन गया इस समय, टाइल्स वाइल्स लग रहा है, खूब बढ़िया स्कूल बनने से शिक्षा मिलेगा। स्कूल बनने से भैया शिक्षा मिलेगा कि अरे भैया स्कूल खुलेगा, स्कूल में लड़के जाएंगे तब न
कोरोना है तो स्कूल इसलिए बंद है, फिर से कल से फिर खुल जाएगा। दारू जहाँ बिक रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, चुनाव जहाँ हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। बच्चों को दारू से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? गांव में विद्यालय है, गांव ही के बच्चे जाएंगे विद्यालय पर, तो कैसे कोरोना होगा सर बताइए? कोरोना विद्यालय दारू पीने वाले विद्यालय में जाएंगे कि बच्चे जाएंगे? अब बच्चे का जब बच्चे का अगर मान लीजिए अगर कोई वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ, बच्चों का अभी शुरू हुआ है। बच्चों को आप स्कूल जाएंगे, अगर कोई माने बीमारी होती है तो आप परेशान होंगे। बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद किया गया है। आज 14 तारीख से फिर स्कूल आपका खुल रहा है। बच्चे रह रहे हैं। अरे शहरों का सर बताइए कि आप मोदी योगी जी दिखा रहे हैं कि 5 लाख नौकरी मैंने दिया, कहाँ है बताइए? बोर्ड लगवा रहे हैं तहसील में। और बताइए कि अथवा ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ, लड़के पा हमसे मत बोला यार, तू बात मत बतिया, तू अपन बोला। ग्राम विकास अधिकारी का हुआ, 200 बच्चे पास हुए। जब ज्वाइनिंग की अथवा स्थिति आई तो निरस्त कर दिए। हर बात तुम मत जानबा, तोरे घरे को पढ़ा लिखा तू लकला ठेठ चला। एक बात और बताइए, 5 लाख लगा है बोर्ड की, 5 लाख नौकरी, कहाँ नौकरी गई बताइए? कहाँ गए? जो एयरपोर्ट बनवा रहे हैं 10 करोड़ में, बेच रहे हैं अंबानी को 5 करोड़ में, बताइए क्या फायदा है? ठीक है मोदी जी, हम नहीं ना गलत काम करें, लेकिन नौकरी के शिक्षा जितना बेरोजगारी भाजपा सरकार में उतना कबो नहीं रहा, ये जान लीजिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम कहते सारा प्राइवेट कर देंगे। जो पढ़ने ही बताइए कि बैकवर्ड का लड़का मेरिट में सबसे हाईएस्ट है, 300 में 50 नंबर पा रहा है। फॉरवर्ड के लड़के 280 नंबर पा रहे हैं। ये अन्याय नहीं हो रहा है? वही फॉरवर्ड ही पढ़ने में तेज है, ओबीसी में कोई पढ़ने वाला नहीं है। बताइए गलत हो रहा है कि नहीं? हमको ही बताइए। आपके यहाँ एक मंत्री हैं और सपा ज्वाइन किए हैं, अपने बारे में ये बताएं तो सपा ज्वाइन किए हैं और बोले कि पिछड़ों का बड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य, पिछड़ों का बड़ा हो गया। 5 साल मलाई खा लिया, फिर पिछड़ों का उनका कह रहे हैं कि उनके हिसाब से अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं, वो तो यहाँ हुआ काल उहार है, उनका कोई नेता जरूरत नहीं। लेकिन हमके लड़का बेरोजगार से जो रोड पर घूमा था, वो से करे बदे सोचे चाहिए मोदी के योगी के लड़का इसी शासन काल में, भाजपा के ही शासन काल में इनका लड़का मेरे साथ पढ़ा था और वो नौकरी जो पाया है, वो नौकरी पर भाजपा वहाँ भी तो भाजपा का हम ये नहीं करें। वहाँ यूपी में भी पाया, मध्य प्रदेश में पाया, उस जोग है तब पाया। कितने लड़के 2014 से भाई साहब इलाहाबाद में रह रहे हैं बेरोजगार। वो पाएगा ना कि बेरोजगारी क्या सरकार रोक दे रही है बेरोजगार लोगों को? जो योग्य है वो है ना। ग्राम विकास अधिकारी में क्वालिफाइड था, रेलवे में सोचा कि रिजाइन देकर आकर वहाँ ज्वाइन करे, भर्तियाँ निरस्त कर दिए। जल निगम की भर्तियाँ निरस्त कर दिए। क्या मतलब है भाई साहब? यही होता रहेगा? बच्चे 4 साल नौकरी करके आगे रोड पर घुमा। हाँ, अरे मोदी जी कहने कि पकौड़ा बेचवा दे, भाऊ बेचवा दे, प्राइवेट में कदम ठीक है, जो पढ़े में जोग रहे वो जाई। लेकिन वो कई झूठ मत इतना बोला कि हम 1 लाख का नहीं भर्ती है, बोर्ड पर लिखवा दो कि 5 लाख। तहसील में हर तहसील में लिखल जाता, काहे लिखल जाता भाई? ओरिजिनल चीज आप करा। हाँ, मार्कशीट बनवा रहे हैं, घूस लेके मार्कशीट बनवा रहे हैं और उसी पर आप नौकरी मांग रहे हैं, काहे नहीं निरस्त करेंगे? कौन घूस लेके मार्कशीट बनवा रहा है? वही जो बहुत से लोग हैं ऐसे जो जिनको निरस्त किया गया है, जिनको हटाया गया है, वही न है जो पात्र हैं। इतना आवास मिला है तो जो पात्र है उनको आवास नहीं मिल रहा है, जो अपात्र है उनको आवास मिल रहा है, काहे नहीं निरस्त करेंगे, काहे नहीं रिकवरी लेंगे? जो 69,000 में 19,000 जो ओबीसी का था वो जनरल में चला गया। जब कोर्ट ने फैसला दिया तो योगी कहते हैं, योगी कह हंसत हुआ। बताइए 19,000 जो गया है बैकवर्डों का, वो नहीं उनको समझ में आ रहा था कि ओबीसी में नहीं लड़के हैं, है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोर्ट को तो माने, जब कोर्ट ने फैसला दिया तब हंस रहे हैं ये। बताइए 69 ओबीसी का नहीं हुआ, 315 एकदम हुए हैं, एकदम फॉरवर्ड हुए हैं। उस समय ओबीसी बैकवर्ड के नहीं हैं, बैकवर्ड में 1 से 1 हैं, लेकिन उनको बैठे हैं फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड कहाँ होगी? फॉरवर्ड क्या? अभी तो कुछ लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि ब्रह्म हत्या लगेगा योगी जी को। ये जो गलत बात कर रहे हैं, कैसे फॉरवर्ड वाले होंगे? गलत ये कर रहे हैं कि ब्रह्म हत्या वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हो रहा है। यहीं पे कुछ लोग थे, बोले कि ब्राह्मण विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी हैं। हमारी बात सुनिए, चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज में ओबीसी का 12,000 आल है, फॉरवर्डन का 22,000 आल है। ये आप पता लगा लिया। चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैं बात करता हूँ, लड़की वहाँ पढ़ती है, उसको 22,000 बताया, पूछलस कि फॉरवर्डन के 22,000 आल है, छात्रवृत्ति की बात। हाँ, ओबीसी में 12,000 आल है। अभी तो एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है, उसके लिए मैं क्या करूं? मैं भी तो पिछड़ी हूँ, मैं भी तो पिछड़ी, मुझे तो आज तक अभी तक नहीं हुआ।
गरीब आदमी बड़े आदमी होगा तना भरवा क्या है, बीजेपी की सरकार है, अभी तक हमको छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो मैं क्या करूं कि नहीं मिल रही है। भाई हमें ऐसा है कि बिजली की जो बात चली 18 घंटे की, हर जगह बिजली 18 घंटे नहीं मिल रही है। आज सुनिए पहले 1 मिनट, बुंदेलखंड में मैं इंजीनियर रहा हूँ टाटा में, 12-12 घंटे आज के डेट में बिजली मिल रही है। और दूसरी बात, जो बिजली ये 18 घंटे यहाँ पे मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है। जो ट्रांसमिशन को बढ़ाया गया है, केंद्र वहाँ पे बढ़ाया गया, इस वजह से जो है यहाँ पे अभी तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तब बिजली मिल रही है। पहले बात तो सुनिए, स्टेट की पॉलिसी नहीं है ना। और जो बिजली अभी बढ़ी है सौभाग्य योजना में, अभी 5 साल पहले, ये भी केंद्र की योजना है, ये हर जगह चल रही है। और उससे ऐसा है कि इतना ज़्यादा चोरी हो रहा है, मीटर लग जा रहे हैं लेकिन लाइट जल रही है, अब मीटर बिल्कुल चालू नहीं है, तो ये तो चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा आप ट्रांसमिशन में ही थे? मैं डिस्ट्रीब्यूशन में था। स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो ये 300 यूनिट बिजली स्टेट गवर्नमेंट, सुनिए हम बता रहे हैं ना, नहीं मैं जो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट बता रहे, यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं 300 यूनिट 18 घंटे बिजली मिले, वो बताइए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है बिजली के मामले में? जो 18 घंटे बिजली मिल रही है वो तो केंद्र सरकार ने किया है ना। स्टेट गवर्नमेंट की 300 यूनिट बिजली वो मिलेगी ना, उसके लिए हम बताएंगे ना। स्टेट गवर्नमेंट का तो यहाँ पे नहीं कहीं लिखा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, वहाँ पे जो हम लोगों के पास सुने सौभाग्य योजना है। सौभाग्य योजना 4 योजना चल रही थी। RGGY जो कि केंद्र की योजना है, IPDS इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ये भी केंद्र की योजना है, और DDU ये भी केंद्र की योजना है, और ये सौभाग्य में अभी 5 साल में ये प्रोजेक्ट चला है, जिससे लाइट थोड़ा सा सही हुआ है। ये भी केंद्र की योजना है, जिसमें से चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस चोरी को ख़त्म करेंगे तब जाके 300 यूनिट बिजली हमको फ्री मिलेगी। वही काम करना है। वो आपका वो मीटर लगेगा, जो प्रीपेड मीटर लगेगा। जब प्रीपेड मीटर लगेगा तो आपकी बिजली ऑटोमेटिक चोरी बंद हो जाएगी, और जब चोरी बंद होगी तो 300 यूनिट हम बिल्कुल बिजली फ्री कर देंगे। एक गाँव में बताइए किसी का मीटर चल रहा हो, किसी गाँव में आप बताइए मीटर चल रहा हो, किसी का गांव में किसी का मीटर, गांव में सुनिए अभी जो हुआ, 1 मिनट हमारे आपके जो जब चेकिंग शुरू हुआ था, चेकिंग शुरू हुआ था तो कई गांवों में गांव के लोग ही अधिकारी, जो बिजली विभाग के अधिकारियों को खदेड़ के भगा दिए थे कि हमारे गांव में एंट्री मत करिए। ऐसा है कि ये लोग खुद वैसा काम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये लोग खुद वैसा काम कर रहे हैं तो क्या होगा। बता तो रहे, सुनेंगे पहले। ट्यूबवेल चल रहे हैं, SDO को 2000 रुपए दिए, ट्यूबवेल चल रहे हैं 3-3 महीना, 18,000 रुपए जो उसका चालान है वो भर ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से होगा? चोरी नहीं होगी। आज जब चोरी को हम बंद करेंगे तो 300 यूनिट बिजली तो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी। एक घर में 300 यूनिट तो कम से कम चल ही सकता है, 200 यूनिट 250 यूनिट चल सकता है, बहुत आराम चल सकता है। एक बल्ब, एक LED चलेगा, एक पंखा चलेगा, तो ऑटोमेटिक इतना बिजली खपत होगी। आदमी बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा है, कनेक्शन उसके नाम पे है। मार्च का महीना आ रहा है तो आदमी के पास 60,000 70,000 रुपए का वो है, बकाया है, वो जा रहा है SDO को 2,000 5,000 रुपए पकड़ा रहा है, 5,000 जमा कर रहा है, 60,000 रुपए माफ। इस सरकार में तो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, घूस नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार एकदम जीरो है, कैसे बोल रहे हैं कि SDO को 2,000 रुपए देके काम? इन्हें यही जाकर देते हैं। इनके यहाँ अगर 60,000 बाकी हो जाएगा ना तो इन्हीं जाके कहेंगे भैया मेरा 5,000 ले लीजिए, मेरा 60,000 वाला कनेक्शन कम कर दीजिए, यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। इनसे पूछिए कि इनका 60,000 आएगा तो ये 60,000 भरेंगे। 60,000 अगर हमारा 60,000 बिजली का बिल आएगा तो हम भरेंगे। हमारा कनेक्शन है, हमारा लाइट से चल रहा है तो हमारा भरेंगे ना। लेकिन जो आदमी चोरी पूता जाएगा वो आदमी कहाँ से भरेगा? बिजली की यूनिट बढ़ा दी जा रही है, 3.5 रुपए की जगह 7-7 रुपए हो रही है, गरीब कहाँ से भरेगा? पैसा देंगे ही, सुविधा लेंगे तो पैसा देंगे ही। हाँ, सुविधा लेंगे तो पहले 6 घंटे मिलती थी, अब 20 घंटे मिल रही है, तो पैसा तो लगेगा। 20 घंटे कहाँ बिजली मिल सकती है? हमको बताइए ना। बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में कहीं बता दीजिए 14 घंटे के अलावा 12 घंटे। यहाँ के चंदौली की बात हो रही है, यहाँ तो 18 में ही कहाँ गाँव में मिल पा रही है? जब आदमी चोरी ही कर रहा है तो 18 घंटे बिजली दे दे, चाहे 24 घंटे बिजली दे दे, बिजली तो ऑटोमेटिक घाटे में जा रही है ना। चाहे 18 घंटे बिजली दे दे, भाई गरीब आदमी है, उसका यूनिट कम से कम कर दो, चोरी मत करो, तो ऑटोमेटिक बिजली का 300 यूनिट बिजली तो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी। आप हिसाब लगा लीजिए ना खुद। पीछे मत बोलो ना, नहीं बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बात करिए। मैं तो टेक्निकल हूँ भाई, मैं टेक्निकल जो जिस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में जानता हूँ तो मैं बता दिया, बाकी और लोगों से बात कर लीजिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? सरकार का काम क्या है? बोलिए भाई साहब, क्या है सरकार का काम, क्या है? सरकार काम क्या हुआ है? सरकार आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि जो वादे करके आए थे लोग,
इसकी जो जवाबदेही है किस हद तक तय हो पाई है? पूरा हो ये 30 साल सरकार रहेगी। 30 साल सरकार रहेगी। 30 साल सरकार रहेगी। 30 साल सरकार रहेगी। हाँ। चाचा बताइए क्या बोल रहे हैं? सर ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर जब 460 रुपया का मिल रहा था तो उस समय जो है तो लोग विवाद कर रहे थे। आज 960 रुपया 80 रुपया मिल रहा है और उसके बाद सब्सिडी भी नहीं। इतनी महंगाई कहाँ गई? ये गरीब जनता मरेगा नहीं तो क्या करेगा? काम भी विकास भी तो हो रहा है। लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के लोग हैं कह रहे हैं कितनी विकास हुआ है, सड़क बनी है, राशन मिल रहा है, कोरोना का वैक्सीन लग गया, राशन तो भाई जो सरकार जिसकी रहेगी वो देगा। कोरोना फ्री में वैक्सीन, अरे इसके पहले जब उतना व्यवस्था नहीं था तो फ्री में कहाँ से मिलेगा? कोरोना नहीं अखिलेश सरकार बनी 5 साल फ्री राशन मिली। हाँ, कहाँ से देंगे? ये जिसकी सरकार रहेगी वो देगा। जब गरीबी आएगा तो देगा।